हेलो गाइस, मैं सीमा शनाया फैशन क्लोथ से। आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मीशो की सेलर हूँ और आपको पता है कि मैं मीशो पे जो है अपना ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ। मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो मेरा रेडीमेड सूट्स का है, लेडीज़ सूट्स का, लेडीज़ ड्रेसेस का। तो मीशो पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ही आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके ऑर्डर इंक्रीज़ हो गए, आप वैसे वैसे अपना जो है प्रोडक्ट ले आइए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो ये होगी मीशो पे सेलर बनने की बात। और आपको सेलर बनने से पहले एक बात इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ इसमें मीशो की। तो मीशो में जो है आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ही फ्रॉड होता है और रिटर्न आते हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न मीशो में ही आते हैं। और रिटर्न में भी क्या आता है, जो हम भेजते हैं ना, उसमें से कुछ ही जो रिटर्न आते हैं वो हमारे सेम प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं। और बाकी जो मोस्टली है 7 to 100 में से 20% जो हम भेजेंगे वो रिटर्न आएगा और 80% जो है वो अलग ही प्रोडक्ट आता है। कुछ भी डाल के कस्टमर भेज देते हैं हमें रिटर्न में, या फिर कुरियर वाले ही भेज देते हैं हमें, कुछ भी डाल के भेज देते हैं हमें। मतलब जैसे पहना हुआ कुछ भी भेज देंगे, या पुरानी चीज़ कुछ भी डाल के दे देते हैं, या पेपर भी डाल के कभी कभी दे देते हैं हमें। तो उसमें इस तरीके का लॉस होने का जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस लॉस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो अपने प्रोडक्ट का जो है ना, प्रोडक्ट पर जो आप प्राइस रख रहे हैं वो ज़्यादा मार्जिन के साथ रखिए, ताकि अगर आपके 10 ऑर्डर जा रहे हैं और 2 रिटर्न आ रहे हैं तो वो कहीं, अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि 10 में से अगर 2 रिटर्न आ रहे हैं और वो कुछ भी आ रहा है उसमें रिटर्न में, क्योंकि देखो सेम प्रोडक्ट तो आता ही नहीं है, आता है तो बहुत ही रेयर आता है। अगर रिटर्न आ रहा है तो बहुत ही रेयर आएगा। मानो कि 10 रिटर्न आ रहे हैं तो उसमें से 2 में सेम प्रोडक्ट निकलेगा जो आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, और 8 प्रोडक्ट जो है वो अदर ही चीज़ें डाल के भेज देते हैं। तो अपना जो आप भेज रहे हैं, मतलब अपना मीशो पे जो अपना प्रोडक्ट का प्राइस रख रहे हैं उसका मार्जिन ज़्यादा रखिए। क्योंकि अगर आपके रिटर्न में कुछ भी डाल के आ रहा है तो आपको, अगर कम मार्जिन में रखेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर ज़्यादा मार्जिन में रखेंगे तो अगर 10 प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और 2 रिटर्न आ रहे हैं, तो आपका वो बैलेंस बन जाएगा, उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस हो जाएगा। तो ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा कि आप कम मार्जिन में अपना मीशो पे प्रोडक्ट सेल करें, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा आएंगे तो आपको लॉस होगा। और रिटर्न में भी फ्रॉड होता है, या तो वो कस्टमर करते हैं, वैसे तो मोस्टली मुझे लगता है कस्टमर कम ही करते हैं, ये कोरियर वाले ही बीच में जो है फ्रॉड करते हैं, क्योंकि पैकिंग ही डिफरेंट हो जाती है। जिस पैकेजिंग में आप उनको भेज रहे हो ना, उस पैकेजिंग से डिफरेंट पैकेजिंग में रिटर्न आता है आपका। तो आप तभी समझ जाते हैं कि हमारे जो रिटर्न में है वो कुछ ना कुछ फ्रॉड हो चुका होता है, और जब आप उसे ओपन करके देखेंगे तो डिफरेंट ही चीज़ निकलेगी। और अगर आप क्लेम करेंगे, 10 में से अगर आपने 10 प्रोडक्ट का क्लेम किया है तो उसमें से केवल 2-3 प्रोडक्ट का ही आपको रिटर्न मिलेगा, क्लेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्योंकि मीशो भी इतना क्लेम नहीं देगी। अगर आप 10 प्रोडक्ट भेज रहे हैं और 50 भेजे हैं, 10 में से रिटर्न आ गए 50 में से, तो 10 का रिटर्न मीशो भी नहीं देगी, ओनली 2 या 3 का ही देगी। तो इस तरीके से तो आपको लॉस। तो इसीलिए अपने प्रोडक्ट का जो मार्जिन है ना, वो थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रख के चलिए, ताकि आपको लॉस ना हो। रिटर्न आ रहा है, फ्रॉड आ रहा है, तो इस तरीके से आपको लॉस नहीं होगा। क्योंकि ये जो फ्रॉड होता है सारे मोस्टली कोरियर वाले ही करते हैं। कोरियर वाले क्या करते हैं, पैकेट खोल के हमारा लेबल लगा देंगे उस पर, पैकेट पे, और अंदर जो है वो कुछ भी डाल के हमें रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हम डायरेक्टली मीशो से मतलब इस तरीके से बात भी नहीं कर पाते हैं, तो क्लेम भी हमें कम ही मिल पाता है। और वो क्लेम भी तभी मिलेगा जब आपके पास बारकोड वाली जो पैकेट्स होंगे। तो इसलिए अपना ऑर्डर जब भी भेजें तो बारकोड वाले पैकेट्स में ही भेजें, ताकि आपको जो है आपके रिटर्न का क्लेम मिल सके। तो बारकोड वाले पैकेट आप अपने ऑर्डर कीजिए, उसी में ही अपना ऑर्डर भेजिए। और इससे बचने के लिए फ्रॉड तो होंगे ही, फ्रॉड से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेलर के साथ ये हो चुका है।
तो इसलिए फ्रॉड से बचने का ऑप्शन नहीं है। तो आप इस तरीके से बैलेंस बना सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट का मार्जिन ज़्यादा रखिए, 50 से भी 50 के आसपास आप अपने प्रोडक्ट का मार्जिन रखिए, ताकि रिटर्न आएंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। और इस तरीके के पर्सनल एक्सपीरियंस की वीडियो देखने के लिए मीशो की मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।